शांति तलवार से नहीं रखी जा सकती, ये केवल समझ से हासिल की जा सकती है, ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। नमस्कार और द डीप डाइव के इस विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही उलझे हुए मुद्दे पर बात कर रहे हैं। पश्चिमी मीडिया में खासकर यूरेशियन टाइम्स जैसे स्रोतों से लगातार खबरें आ रही हैं कि इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है और इसका अमेरिका ईरान परमाणु समझौते की जो कोशिशें चल रही हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, इस पर हम गहराई से देखेंगे। हाँ, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और ये यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए भी जरूरी हो सकता है, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए और आम जानकारी के लिए भी। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। जी। तो पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, इन सब में खबरें छपी हैं हाँ, लगातार कि इजराइल शायद अमेरिका को बिना बताए ही ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने वाला है। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया कि बस कुछ ही घंटे। हाँ, ये बात काफी चिंताजनक है, खासकर जिस समय ये खबरें आ रही हैं। मतलब एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का प्रशासन ईरान के साथ एक नए परमाणु समझौते पर बात कर रहा है और दूसरी तरफ ये हमले की खबरें। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी जाहिर है परेशान हैं। हाँ, वो क्यों? देखिए, अगर इजराइल अकेले हमला करता है तो एक तो ये बातचीत ही खत्म हो जाएगी। सही बात है। और दूसरा, अगर ईरान ने जवाब दिया तो अमेरिका को शायद ना चाहते हुए भी इजराइल का साथ देना पड़ेगा और उन्हें ये भी शक है कि क्या इजराइल अकेले कामयाब भी हो पाएगा इसमें। लेकिन यहीं पर एक विरोधाभास सा लगता है ना। हाँ। अगर हम पिछले साल देखें 2024 में, हाँ। तो इजराइल ने 2 बार हमले किए ईरान पर। 1 अप्रैल में इस्फहान के पास और फिर अक्टूबर में कुछ सैन्य ठिकानों पर। हाँ, किए थे। वो ईरान की तरफ से हुई कार्रवाइयों के जवाब में थे। बिल्कुल। पर ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है, और ये बहुत अहम है, कि उन दोनों हमलों में इजराइल ने जानबूझकर ईरान के जो मुख्य परमाणु संयंत्र हैं या तेल के ठिकाने हैं, अच्छा, उनको निशाना नहीं बनाया। ये तो बड़ी बात है। इसका क्या मतलब निकालें? मतलब ये निकाला जा सकता है कि बयानबाजी चाहे जो भी हो, मीडिया रिपोर्ट्स कुछ भी कहें, शायद इजराइल सीधे तौर पर ईरान से एक बड़ा टकराव नहीं चाहता। खासकर तब तक जब तक अमेरिका खुलकर साथ ना दे। याद है ना, यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ भी उन्होंने अमेरिका का साथ मांगा था। हाँ। और उसमें भी वो सीमित ऑपरेशन था, पर पूरी कामयाबी तो नहीं मिली थी। तो ये परमाणु या तेल ठिकानों को छोड़ देना, ये एक सोची समझी रणनीति हो सकती है ताकि मामला बहुत ज्यादा ना बिगड़े। बिल्कुल। तो फिर सवाल उठता है कि ये जो हमले की खबरें हैं, जो अक्सर गुमनाम खुफिया सूत्रों के हवाले से आती हैं, ये बार बार क्यों आ रही हैं? इनका मकसद क्या है? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये सिर्फ खबरें हैं या फिर किसी रणनीति का हिस्सा हैं? रणनीति? कैसी रणनीति? देखिए, इजराइल का रुख साफ है। वो किसी भी ऐसे परमाणु समझौते के सख्त खिलाफ हैं जिसमें ईरान को यूरेनियम संवर्धन की थोड़ी भी इजाजत मिलती हो। संवर्धन मतलब यूरेनियम को उस लेवल तक ले जाना जिससे हथियार बन सकें, या ईंधन? हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री नेतन्याहू तो कह चुके हैं कि उन्हें लीबिया जैसा समझौता चाहिए। लीबिया जैसा मतलब ईरान अपना पूरा परमाणु कार्यक्रम खत्म कर दे, पूरी तरह से, जैसे लीबिया ने किया था। अच्छा, ओके। तो अब सोचिए, अगर ये माना जाए कि इजराइल का अमेरिकी मीडिया और लॉबी ग्रुप्स पर अच्छा खासा प्रभाव है, माना जाता है, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि इन खबरों का इस्तेमाल अमेरिका और ईरान के बीच शक पैदा करने के लिए किया जा रहा हो, ताकि बातचीत मुश्किल हो जाए? हाँ, ताकि परमाणु वार्ता पटरी से उतर जाए। ये एक तरह का, क्या कहते हैं, सूचना युद्ध जैसा हो सकता है। ये तो बहुत गंभीर बात है। लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप तो अभी भी उम्मीद जता रहे हैं। उन्होंने कहा भी कि कुछ अच्छा हो सकता है। हाँ, ये स्थिति को और भी पेचीदा बना देता है। एक तरफ समझौते की उम्मीद, दूसरी तरफ ये रिपोर्ट्स। तो कुल मिलाकर स्थिति बेहद नाजुक है, अनिश्चित है, कूटनीति भी चल रही है, सैन्य टकराव का खतरा भी है। और इन सब के बीच मीडिया और सूचना का खेल चल रहा है। हाँ, ये बहुत अहम हो गया है। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। कूटनीति जीतती है या तनाव बढ़ता है, ये देखना होगा। पर ये पूरा मामला ये जरूर दिखाता है कि कैसे जानकारी का इस्तेमाल भू राजनीति को, असलियत को कैसे प्रभावित कर सकता है। वाकई इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। जो लोग हमें सुन रहे हैं, अगर उन्हें ये चर्चा उपयोगी लगी तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही विश्लेषणों के लिए सब्सक्राइब भी करें। हाँ, और अपने सवाल या विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। अगर ये मीडिया रिपोर्ट्स वाकई किसी देश की विदेश नीति का एक औजार बन सकती हैं, तो आज के जमाने में जहां सूचना ही एक तरह का हथियार है, हम सबके लिए तथ्यों की जांच करना, पारदर्शिता की मांग करना, ये कितना ज्यादा जरूरी हो गया।